महान पुजार लोग आते हैं और हमारे गांव का जितने भी देवी देवता वो भी आज साथ में आएंगे। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। ऐतिहासिक मुरमा मेला में 40 पहाड़ा के पाहन, महतो, पुजारा, मुंडा, पैंथरा और विभिन्न राज्यों के सरना धर्म गुरुओं की ओर से शक्ति खूटा की पूजा अर्चना के साथ 30 अक्टूबर से ऐतिहासिक मुरमा जत्रा मेला का आगाज किया गया। वहीं बंधन तिगा की अगुवाई में जत्रा स्थल पर स्थित शक्ति के प्रतीक शक्ति खूटा की परिक्रमा और दीप पूजा अर्चना के साथ किया गया। पहाड़ा के प्रतीक कंसा में दीप प्रज्वलित करके मंगल कामनाओं की आशा की गई। वहीं बंधन तिगा ने मेले में आए लोगों को सुरक्षित और सावधानी पूर्वक मेला देखने का आह्वान किया। आप देख सकते हैं मेला में सीधे तस्वीरों के माध्यम से जो विलुप्त हो रही है वस्तुएं वो मेला में देखने को मिला। पारंपरिक जो हथियार हैं आदिवासियों को लेकर के वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं और सारे लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे से बने सामानों की काफ़ी ज़्यादा उपयोग होती है और लोग यहाँ पर इस तरह का मेले लगाते हैं और लोग खरीदारी करते हैं। तो मेले में बहुत सारा भीड़ है और तरह तरह के सामानें यहाँ पर उपस्थित हैं और लोग ले रहे हैं। यात्रा ये लगभग सब आज तब महीनों चलेगी, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी है और पूजा अर्चना इतनी ज़बरदस्त की जा रही है कि देखने लायक है। लेकिन फिलहाल अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप वही मेला में उपस्थित लोगों ने बताया कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की अच्छा खासा व्यवस्था की गई है, चूँकि 5000 सरना धर्म के कैंडिडेट जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, महिलाओं और लड़कियों को भी रखा गया है और पुरुष भी सुरक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं। आज जतरा का अंतिम दिन है और हम सभी लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे। आज प्रत्येक गांव से जो हमारे पाढ़ा राजा लोग आते हैं, हमारे पहान पुजार लोग आते हैं और हमारे गांव का जितने भी देवी देवता वो भी आज साथ में आएंगे और हमारे पाढ़ा राजा जो 40 पाढ़ा से आते हैं उनका मिलन होगा, देवी देवताओं का मिलन होगा और हमारे उरांव मुंडाओं का भी मिलन होगा। भगवान बिरसा मुंडा के परपोता आज जो हमारा जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह है उसमें घोड़ा में बैठ के उनको आज सम्मान स्वरूप परिक्रमा शक्ति खूटा का परिक्रमा कराया जाएगा, जिससे कि उरांव और मुंडाओं का जो प्रेम है, जो संबंध है वो बरकरार रहे। आज जो मुख्य अतिथि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आने की बात है, तो कितने बजे पहुंच रहे हैं? राज्यपाल राजभवन से संदेश आया कि वो विशेष कारण से नहीं आ पाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का तो शेड्यूल बना हुआ है। लगभग उनका टाइमिंग है 3:45 में मुख्यमंत्री महोदय का। तो समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री महोदय आएंगे। कितने बजे आने का शेड्यूल बना है? वही 3:40-45 पर उनका लैंडिंग है यहाँ पर शिवजी के जो खेल मैदान है उसमें। आए हुए हैं मेला जतरा घूमने के लिए, उनको आप क्या शुभकामना देंगे? जो भी हमारे नेपाल से आए हैं, उड़ीसा बंगाल से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं और आपका यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, दिल्ली मध्य प्रदेश से, लगभग भारत देश के 8-10 राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं। अरुणाचल से भी आए हैं, नागालैंड से भी आए हैं। तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं कि जो भी मनोकामनाएं लेके लोग यहाँ पर आते हैं, सभी अपने अपने मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज यहीं जुटान हुई थी। जब सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जब चले थे तो हमारे पूर्वजों का यहीं आगमन हुआ था और यहीं उरांव मुंडाओं के साथ मिलन भी हुआ। और इसलिए इस दिन को बड़े ही आस्था के साथ में, बड़े विश्वास भक्ति के साथ में जगह पर लोग आते हैं और इसलिए उनमें एक अलग से आनंद और खुशी भी होती है। और इसलिए मैं उन सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप आएं और आप
आपका लंबी आयु हो, इस जगह पर आते हैं। आप यहाँ आने से सभी लोग अपने आप को पवित्र मानते हैं, शुभ मानते हैं और उनको लगता है कि हम यहाँ आने से अपने लोगों को पाते हैं। क्या कि यहीं से हमारा सभी चीज़ों का शुभारंभ होता है। मुड़मा जतरा से ही हमारे लोग जैसा कि 40 पढ़ा के लोग जब आते हैं तो बेटी या हमारे समाज में ये बेटी को हम लोग मांगते हैं, बेटी खोजने की प्रथा है। और अन्य धर्मों में जैसे हिंदू धर्म में लोग बेटा खोजते हैं, लड़की के लिए वर ढूंढते हैं। हमारे आदिवासी समाज में हम लोग वर नहीं ढूंढते हैं, हम लोग वधू ढूंढते हैं और दान दहेज की प्रथा नहीं। और इसलिए इस जतरा में जो माँ बाप आते हैं अपने बेटे के लिए अच्छा वधू खोजते हैं और जैसे भैया जाते हैं या संगी जाते हैं तो उस यहाँ जतरा में देखते हैं कि हमारे बेटा को कौन संभाल सकता है, हमारा खेतों को कौन संभाल सकता है। और इस तरह से वो लोग यहाँ बहू भी पसंद करते हैं और मेहमानी भी जाते हैं। तो यहाँ कई तरह का महत्व है। जैसे खेती बाड़ी अभी हमारा धान कटनी शुरू हो गया, नवा खानी होगा, है ना। नए धान का अभी हम लोग चिवड़ा बनाएंगे, तो ये एक तरह से नवा खानी का भी ये पर्व है। तो ये जतरा जो पर्व है हमारा, एक तो आदिवासियों का महाकुंभ है, देवी देवताओं का महाकुंभ, जैसे हिंदुओं में भी कुंभ मेला होता है, उसी तरह का हमारा भी यहाँ उनसे पहले अगर कहा जाए तो उनसे पहले से आदिवासी, तो अगर कहा जाए तो आदिवासी का जो प्राचीन धर्म सरना जो है वो हम समझते हैं कि सृष्टि काल से ही हमारा धर्म बने है। और बाकी जैसे राम के आने के पहले भी तो दुनिया थी, तो राम भगवान का जन्म कब हुआ, या आप कहें तो कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ। तो इसलिए हम लोग उससे पहले के लोग हैं, उससे पहले से हम लोग प्रकृति की उपासना करते हैं, निराकार भगवान को मानते हैं, अलौकिक शक्ति को मानते हैं प्रकृति के रूप में। तो यहाँ सभी जो जितने भी देवी देवता आते हैं उनका समागम है, प्रकृति रूप में हम लोग सबको मिलते हैं, जुलते हैं।